हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम। श्री भगवान उवाच चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानिनित्युक्तम् एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। श्री भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। हे अर्जुन, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी जो हमने श्लोकों का वाचन किया वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 16 और 17 हैं। इसमें भगवान ने अर्जुन को 4 प्रकार के भक्त बताए हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी, अर्थ को धन को चाहने वाले, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। और भगवान कहते हैं कि इनमें सबसे प्रिय मुझे प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त है, अर्थात हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान को प्रेम अत्यंत प्रिय है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। एक प्रश्न आया था कि भगवान का पूजन, भगवान की भक्ति कैसे करें, तो उत्तर यही है, प्रेम से करें। प्रेम भगवान को प्राप्त करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। अगर ये कहा जाए कि प्रेम ही भगवान को प्राप्त करा सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
भगवान के प्रति प्रेम की भावना के कारण ही सबरी भगवान को झूठे बेर खिला पाई। विदुर केले के छिलके खिला पाए। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक गांव में एक नववधु आई, मायके से ससुराल आई। तो परंपराएं भिन्न भिन्न होती हैं। उस नववधु को, नई बहू को रोटी में घी ज्यादा डाल के खाने की आदत थी, लेकिन सासू मां को रोटी में घी रुचिकर नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था। तो ससुराल में तो सासू मां की ही चलेगी। तो कुछ दिन तो नववधु ने बिना घी के रोटी खाई, लेकिन वो ज्यादा दिन तक अपने आप को रोक नहीं पाई। गांव के बाहर एक मंदिर था। गणेश जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति थी। बहू यहां रोज दर्शन करने आती थी और गणेश जी को देसी घी का दिया प्रज्वलित रहता था। देसी घी के दिए से लोग उनकी आरती करते थे। तो गणेश जी के दिए में देसी घी रहता था। तो उस नई नवेली बहू को अपनी समस्या का समाधान मिला। अब वो क्या करती कि नित्य प्रति समय से सासू मां से कहकर आती कि मैं भगवान के दर्शन को जा रही हूं, गणपति जी के दर्शन को जा रही हूं। मंदिर दर्शन के बहाने वो कुछ आटा अपने साथ ले आती, सब्जी ले आती और वहां गणेश जी के दर्शन करती। प्राचीन समय था, पुराना समय था। वहीं मंदिर के बाहर 2 ईंटें लगाकर अपना चूल्हा बना लेती, सब्जी बनाती, रोटी बनाती और गणेश जी के दीपक से थोड़ा सा घी निकालकर रोटी में लगा लेती और सब्जी में डाल लेती और खाती। अब सास भी संतुष्ट, बहू भी संतुष्ट। सास को बिना घी की रोटी मिलती, वो खुश। बहू को घी की रोटी मिलती, वह खुश। अब ये चीज 1, 2, 3 दिन, 4 दिन चली। अब गणेश जी ने देखा कि लोग तो भाई मुझे घी का दिया अर्पित करके जाते हैं, ये कैसी बहू है कि मेरे दिए से घी निकालकर अपनी रोटी में लगाकर खा जाती है। तो गणेश जी ने कुछ दिन तो शांत भाव से देखा, लेकिन जब ये चीज लगातार चलती रही तो गणेश जी सोचने की मुद्रा में आ गए कि भाई लोग तो मुझे घी अर्पित करते हैं, ये तो मेरा घी लेके जा रही है। तो गणेश जी का सीधा हाथ तो आशीर्वाद की मुद्रा में था और जो बायां हाथ था वो नीचे था घुटने पर। तो जब ये चीजें लगातार चलती रही, बहू का घी लेने का, कि नित्य प्रति बहू घी लेती और रोटी में लगा के खाती, तो गणेश जी का उल्टा हाथ सोचने की मुद्रा में अपने गालों पर आ गया। अब जब गणेश जी का हाथ सोचने की मुद्रा में गालों पर आया तो आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया कि अरे गणेश जी का बायां हाथ गाल पर है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जैसे कुछ सालों पूर्व गणेश जी दूध को पीने लगे थे तो चारों ओर हड़कंप मच गया था। तो सारी ओर गांवों में हड़कंप मच गया कि गणेश जी का बायां हाथ सोचने की मुद्रा में गाल पर आ गया।
अब क्या करें क्या करें, चारों ओर हड़कंप मचा। लोग अपनी अपनी तरह से इस नई घटना का वर्णन करने लगे। कुछ कहते कि संकट आने वाला है, कुछ कहते कि पता नहीं क्या होने वाला है। चारों ओर तरह तरह की बातें समाज में फैलने लगी। बहू को जब ये पता चला कि गणेश जी का हाथ सोचने की मुद्रा में उनकी गाल पर है, तो वो समझ गई कि क्यों है। तो उसे थोड़ा क्रोध आया कि भाई इतना बड़ा गणेश जी को बतंगड़ करने की क्या जरूरत थी। तो वो गणेश जी के मंदिर में गई। लोगों ने उस मंदिर को घेर रखा था कि गणेश जी का हाथ अब नीचे कैसे लाए, नीचे कैसे लाए। तो उसने लोगों से कहा कि आप सब बाहर जाइए, मैं गणेश जी के हाथ को नीचे लाती हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को कि ये नई नवेली बहू कैसे ला सकती है, क्या करेगी। फिर भी उसकी बात मानी गई, सबको बाहर किया गया। सबको मंदिर से बाहर करने के बाद बहू ने मंदिर का दरवाजा बंद किया और डांटने के भाव से बोली, क्यों भाई गणपति बप्पा, कुछ दिन मैंने थोड़ा सा घी तो लिया था, आपने इतना हड़कंप मचा दिया। आप सोचने लगे ये कोई बात होती है क्या, हाथ नीचे करो। अब इस प्रेम की डांट से गणेश जी मुस्कुराए, हाथ अपना नीचे करा, बहू को आशीर्वाद दिया और बहू ने गणेश जी को प्रणाम किया और दरवाजा खोल दिया। सबने देखा गणेश जी का हाथ नीचे आया, नीचे आया। सब बहू की बहुत बड़ाई करने लगे और बहू भी बड़ी प्रसन्न हुई। गणेश जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके उसने अपने आप को धन्य माना। तो इस प्रकार भगवान से प्रेम करना ये मुख्य है। भक्ति प्रेम की हो तो वही फलीभूत होगी। स्वार्थ की भक्ति, डर की भक्ति फलीभूत नहीं होती है। प्रेम की भक्ति हो तो फलीभूत होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार। मन में जो भाव आया मैंने आपको व्यक्त करा। वाणी से कुछ गलत व्याख्या हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।